हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं प्रियल आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे प्रियल मैम रीजनिंग के अंदर। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, दरोगा की भर्ती के लिए जी जान से लगे हुए हैं। लेकिन ऐसा होता है कि हम लोग पढ़ाई तो करते हैं पर हमारा डायरेक्शन प्रॉपर नहीं होता। हम मेहनत तो 12 घंटे लगते हैं पर 12 घंटे का आउटपुट 12 घंटे के हिसाब से हमारा निकलता नहीं है। ऐसे देखा होगा आपने, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो पढ़ाई करते हैं 12 घंटे, 12 घंटे पढ़ते हैं, महीने महीने भर पढ़ते हैं, लेकिन जब रिजल्ट्स आता है तो 5 घंटे पढ़ने वाला बच्चा पास हो जाता है और 12 घंटे पढ़ने वाला बच्चा फेल हो जाता है। ऐसा देखा होगा आपने। मैं ऐसा नहीं बोल रही हर कोई ऐसा होता है, पर आपने देखा होगा, अपने आसपास भी देखा होगा। तो ऐसा कुछ लोग बोलते हैं कि गिफ्ट गिफ्ट मतलब गॉड गिफ्ट है उसको, तो उसको बहुत जल्दी याद हो जाता है या फिर वो हर एग्जाम क्रैक कर लेता है। ठीक है, हम मान सकते हैं 1% 2% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको गॉड गिफ्ट रहता है कि उनकी मेमोरी बहुत शार्प रहती है, तो एक बार पढ़ के वो पढ़ लेते हैं, याद हो जाता है उनको। ऐसे मेरी क्लास में भी थे कुछ स्टूडेंट्स कि एक लड़की थी, एक्चुअली स्टूडेंट्स तो क्या बोलूंगी, एक लड़की थी जो मेरे कलीग ही थी। तो वो एक बार जो चीज़ रीड कर लेती थी उसको परमानेंटली वो याद हो जाता था, उसको बार बार वापस उस चीज़ को पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी। लेकिन ऐसे एक ही पर्सन होता है, ज़्यादातर नहीं होता। तो अगर कोई स्टूडेंट पास हो रहा है या फेल हो रहा है, वो उसके लिए खुद रिस्पॉन्सिबल रहता है, क्योंकि उसकी जो डायरेक्शन रहती है पढ़ाई की वो प्रॉपर नहीं रहती है। मैं उसको खुद को भी ब्लेम नहीं करूंगी। 40% उसका रहता है तो 60% उसको गाइडेंस प्रॉपर नहीं मिलती, इस वजह से रहता है। तो मैं इस वीडियो के थ्रू आपको एक प्रॉपर गाइडेंस देने वाली हूँ कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आपने बहुत हद तक तैयारी कर ली है, लेकिन आप जो है डाइवर्ट नहीं होना चाहिए अपनी स्टडी से। आपकी डायरेक्शन सही है या नहीं है, वो आप इस वीडियो के थ्रू जज कर सकते हैं खुद से। जैसे मान लीजिए ये आपका घर है और ये आपका होम है, होम, और ये आपका जॉब है या फिर जो आपको जॉब चाहिए वो है। यहाँ पे जाने के लिए आपकी ड्रीम जॉब है या कि मैं बोलूँ यूपीएसआई की नौकरी है ये, इस पे यहाँ पे आपको पहुंचना है। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डायरेक्टली यहाँ से यहाँ जाते हैं, तो वो फटाफट से पहुंच जाते हैं, जो लिमिटेड टाइम के अंदर वो पढ़ भी लेते हैं, नौकरी भी लग जाते हैं। पर कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं वो चलना शुरू यूँ करते हैं पर नीचे भटक जाते हैं। भटकते 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 वो बहुत देर में यहाँ पहुंच पाते हैं। चलना शुरुआत सही से करते हैं पर बीच में ऐसे भटक जाते हैं वो, उनको डायरेक्शन नहीं मिल पाती है, तो ऐसे घूमते फिरते फिर वो नौकरी लग पाती है। तो देखा होगा कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं, बैंकिंग या फिर कोई भी एग्जाम देख लीजिए, एसएससी वगैरह के जो एग्जाम्स होते हैं, आप बोलते हो ना पंचवर्षीय योजना हो गई है ये, तो कि 5-5 साल तक लगे हुए हैं लेकिन सिलेक्शन नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि उनका डायरेक्शन प्रॉपर नहीं होता। तो आज मैं आप लोगों को वो 5 मिस्टेक्स जो कॉमनली हर स्टूडेंट करता ही है, अगर उन 5 मिस्टेक्स को अगर आप अवॉइड करते हैं तो आपको दरोगा बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। सिर्फ आपको यही 5 चीजों को अडॉप्ट करनी है अपनी लाइफ में और रेगुलरली इन 5 चीजों को ही फॉलो करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर वन है रिवीजन डेली एंड वीकली बेसिस। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये आप खुद भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। आप पूरे दिन में मान लीजिए आपने 10 घंटे पढ़ा, मान लेते हैं 10 घंटे पढ़ा, ठीक है, और वो 10 घंटे पढ़ते हैं फिर सो जाते हैं, 10 आवर्स पढ़े सो गए, फिर नेक्स्ट डे वापस से पढ़ना शुरुआत करते हैं। जब वो कल शुरुआत करते हैं पढ़ना, और तो अब ना वो देखते क्या है, यार मुझे कल क्या पढ़ा था वो तो याद ही नहीं आ रहा। कुछ कुछ स्टूडेंट्स को तो टॉपिक के नाम भी याद नहीं रहते कि उन्होंने कल क्या पढ़ा था। और ये शायद आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा कि कल जितना पढ़ा उसमें से आपको मुश्किल से 10 या 20% याद रहता था कि कल क्या पढ़ा, और वापस भूल। तो ये दिक्कत है आपकी रिवीजन की, आप रिवीजन नहीं कर रहे इसलिए आप भूल रहे हैं। आप यहाँ पे मान लीजिए 10 आवर्स मत पढ़िए, आप केवल 8 आवर्स पढ़िए, कोई बात नहीं, 2 आवर्स मैं कम कर रही हूँ, लेकिन 2 आवर्स आप रिवीजन कीजिए। रिवीजन किस हिसाब से करना होता है आप लोगों को बता देती हूँ। आप बैठिए, कोई किताब लेके बैठिए, जो भी आप मान लीजिए आपने रीजनिंग पढ़ रहे हो, मैथ्स पढ़ रहे हो, कुछ भी लेके बैठिए। मान लीजिए आज आप मैथ्स पढ़ रहे थे, प्रॉफिट एंड लॉस को पढ़ रहे थे, तो आपने क्या क्या चीजें पढ़ी, क्या क्या कंसेप्ट को पढ़ा, वो या तो दिमाग में सोचना स्टार्ट कीजिए, आंखें बंद कीजिए, सोचिए कि आपके दिमाग में वो सब चीजें डिस्प्ले हो रही है नहीं हो रही। मान लीजिए अगर आप दिमाग में डिस्प्ले नहीं कर पा रहे तो आप लिखिए कि आज पूरे दिन में आपने क्या क्या चीजें, क्या क्या कंसेप्ट पढ़े, कैसे कैसे क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए, किस किस पैटर्न पे क्वेश्चन सॉल्व किया आपने, वो लिखिए। सेम रीजनिंग में मान लीजिए आपने रीजनिंग में जो भी पढ़ा हो, तो लिखिए उसको कि आज आपने पूरे दिन में कैसे कैसे चीजों को आपने रीजनिंग में देखा और क्या कुछ नया सीखा या नहीं सीखा, वो सब कुछ लिखिए। सिमिलरली अगर आप यही काम मैथ्स, रीजनिंग, करंट अफेयर्स में करते हो या फिर सब सब्जेक्ट्स में करते हो, 2 घंटे लगे या 3 घंटे लगे, 3 आवर्स मान लीजिए आपको लगता है काम करने में, लेकिन ये 3 काम आपको इतने यूजफुल रहेगा कि आपको बार बार रिवीजन करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जो आप भूल जाते हो ना, वो भूलना आपको खत्म हो जाएगा। तो आपको ये चीज फॉलो करना है। आप 12 आवर्स मत पढ़िए,
आप केवल 8 आवर्स पढ़िए, लेकिन 8 आवर्स के बाद 2 घंटे दीजिए, 2 से 3 घंटे मिनिमम दीजिए आपको रिवीजन में, कि आप पूरे दिन में क्या पढ़ा उसको एक पन्ने पे लिखना स्टार्ट कीजिए डेली बेसिस पे। यही सेम काम आपको वीकली भी करना है, डेली करना है, वीकली। अब आप वीकली कैसे करेंगे? आप एक दिन स्पेयर मान ली संडे, संडे को आप कुछ काम मत कीजिए, संडे को बैठिए और सोचिए और देखिए कि आपने अभी तक एक हफ्ते में मैथ्स में क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़े, क्या क्या टॉपिक्स पढ़े, उन टॉपिक्स आपने क्या क्या पढ़ा, वो सब कुछ लिखना स्टार्ट कीजिए या फिर सोचना स्टार्ट कीजिए। अगर आप सोच नहीं पा रहे कोई बात नहीं, लिखना स्टार्ट कीजिए, आपको खुद पे आइडिया लग जाएगा कि आप कितना पढ़ते हो, कितना याद रख पाते हो। फर्स्ट काम ये 90% बच्चा नहीं करता है, तो वो क्या होता है कि पिछले दिन उसने 12 घंटे पढ़ा, लेकिन अगले दिन तक नेक्स्ट डे तक क्या रहा कि वो उसका 10% याद रहा, बाकी सब साफ हो गया, उसको वो मेहनत वापस से करनी पड़ती है। तो ये प्रोसेस सेम चलता रहता है, तो वो पढ़ाई में इफिशियंसी उसकी नहीं आती है। और जो टॉपर होता है, फिर जो एग्जाम पास करता है, वो हमेशा ये चीज फॉलो करता ही है। सेकेंड मिस्टेक जो बच्चे नहीं अडॉप्ट करते, स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं, मेरा मान लीजिए आपका कोई दोस्त होगा, वो आपको एक नया क्वेश्चन ला के देगा, नया क्वेश्चन ला के दिया, वो आपसे मान लीजिए सॉल्व नहीं हुआ या फिर आपको सॉल्व करने में बहुत टाइम लगा, कोई बात नहीं। अब आपको आपका दोस्त बताएगा अच्छा इसका सोल्यूशन ऐसे था, उस बुक में ऐसे दे रखा था। तो आप क्या पूछोगे, अच्छा तूने कौन सी बुक से पढ़ा? वो कोई भी एक्स वाई जेड किसी किताब का नाम लेगा, उस बुक से पढ़ा है। आप क्या करोगे, जाओगे मार्केट फटाफट से भाग के, आपको लगेगा वो किताब अच्छी है क्योंकि उससे आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए। आप वो किताब लेके आओगे, उसको पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। सेकेंड मिस्टेक, नई किताब पढ़ने से सोल्यूशन नहीं होता है। आपके पास जो भी आपने बुक ले ली है एक बार, उसी बुक को आपको बार बार रीड आउट करना है, बार 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 उसी बुक को पढ़ना है, क्योंकि जो क्वेश्चन बाकी किताबों में है वो क्वेश्चन उसी किताब में भी है। बस आपको वो क्वेश्चन ढूंढना होता है, ढूंढना इन सेंस जरूरी नहीं कि राम यहाँ पे तो राम वहां पे भी होगा, हो सकता है वहां पे शाम के नाम से दे रखा होगा, लेकिन कंसेप्ट आपका आपकी किताब में भी अवेलेबल होगा। तो आपको जो आप एक सिंगल किताब को यूज कर रहे हो उसको बार बार रिपीटेडली फॉलो करना है। दूसरों के बहकावे में नहीं आना, आपको बहुत सारे ऐसे बीच बीच में आएंगे, वो क्वेश्चंस दिखाएंगे आपको, फिर आपसे क्वेश्चन होंगे भी नहीं, फिर आप घबराओगे कि मुझसे क्वेश्चन नहीं हो रहा, फिर आप नई किताब लेके आओगे। वो नई किताब किसी काम की नहीं है, केवल आपका प्रेशर बढ़ाएगी, क्योंकि आपको सिर्फ सिंगल किताब को फॉलो करना है, उसको रिपीटेडली कम से कम, अगर आपको फॉर श्योर सिलेक्शन चाहिए ना, अगर सिंगल किताब को अगर आप 3 बार रिवाइज कर लेते हो, एक किताब को, कोई भी एक किताब को 3 बार रिवाइज कर लेते हो, तो मान के चलेगा उस सब्जेक्ट में आपकी कमांड है बहुत ही बढ़िया, बाकी सबसे अच्छी कमांड है। सेकंड मिस्टेक जो आपको अवॉइड करनी है, न्यू बुक्स नहीं लेके आने। जो आपने एक बार बुक देख ली, भाई हिंदी की है, मैथ्स की है, रीजनिंग की है, सारी बुक्स एक बार रख लीजिए, जो भी जहां से आपको पढ़ना है वो रख लीजिए, उसी को रिपीट कीजिए, न्यू बुक्स मत लेके आइए। थर्ड मिस्टेक जो बहुत ज्यादा मतलब हर कोई अपनाता है, हर कोई करता ही है, थर्ड है, मिस्टेक से आप सीखते नहीं है। हर स्टूडेंट डेली मॉक टेस्ट देता है, डेली तो वीकली या फिर 2 डेज में एक बार मॉक टेस्ट आप देते ही देते हो। 2 डेज में आप मॉक टेस्ट देते हो, आपके मान लीजिए नंबर आए 50 या 60 या मान लो 100 नंबर भी आ गए, कितने मतलब अगर मैं बोलूं कितने का मान लीजिए 160 क्वेश्चन है आपके, 160 में से मान लीजिए आपने 50 क्वेश्चन सही किए और बाकी क्वेश्चन गलत कर दिए, तो स्टूडेंट क्या देखता है, वो 50 क्वेश्चन सही करे उस पर दुखी होता है। क्यों दुखी होता है? कि मेरे बस 50 क्वेश्चन गलत हो गए, मेरे बस 50 क्वेश्चन ही सही हुए, बाकी गलत हो गए। सिर्फ दुख मनाता रहता है, दुख मनाता है, फिर क्या करता है, थोड़ा बहुत घूम के आता है, फिर माइंड फ्रेश करता है, फिर पढ़ने बैठ जाता है। लेकिन सबसे बड़ी मिस्टेक वो क्या करता है, वो ये नहीं देखता कि उसके 110 क्वेश्चन जो गलत हुए वो क्यों गलत हुए, उस पे उसका ध्यान ही नहीं है। उसका ध्यान इस चीज पे रहता है केवल कि मेरे सिर्फ 50 ही क्वेश्चन सही हुए, उसका इस पे ध्यान नहीं जाता है कि मेरे 110 क्वेश्चन गलत क्यों हुए। वो गलती को वो नहीं देखता है। जिस दिन आप गलती पे एनालाइज करना स्टार्ट कर दोगे कि भाई मेरा यहाँ पे क्वेश्चन गलत क्यों हुआ है, ये मुझे क्यों गलत हुआ, मैंने पढ़ा था, अगर नहीं पढ़ा तो उसको पढ़िए, अगर पढ़ा हुआ है तो क्यों गलत हुआ इसको देखिए, अगर आपको टाइम ज़्यादा लग रहा है तो टाइम पे कमांड कीजिए। मिस्टेक्स पे वर्कआउट नहीं करते हैं, बाकी चीज़ों पे होना स्टार्ट कर देते हैं कि भाई मेरे इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, उसके इतने ज़्यादा क्वेश्चन सही हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो मिस्टेक्स को ऑब्जर्व कर रहा है। कभी भी आप चलना शुरुआत भी करोगे ना, छोटा बच्चा भी होता है तो पता नहीं कितनी बार गिरता है वो, लेकिन धीरे 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 वो चलना शुरुआत कर देता है। तो अपनी मिस्टेक से सीखना स्टार्ट कीजिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। ये तो मिस्टेक बहुत ही कॉमन है जो हर एक स्टूडेंट अपनी लाइफ में करता ही करता है, हर जगह। नेक्स्ट मिस्टेक है जो आपका अभी होना स्टार्ट हो जाएगा, कुछ टाइम में होना स्टार्ट हो जाएगा, लास्ट टाइम पे क्या होगा, आपका मन भटकना शुरू हो जाएगा। या क्या सच में मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ तो मैं सही कर रहा हूँ, मुझे लेखपाल की तैयारी कर लेनी चाहिए थी, मुझे एआरओ की तैयारी करनी चाहिए थी, या फिर एक्स वाई कोई भी एग्जाम की तैयारी कर लेनी चाहिए थी। तो लास्ट टाइम पे क्या होता है, आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, यार मैं सच में सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा। तो आपको अपने मन को स्थिर रखना है।
आपको जो आपने एक बार तैयारी कर रहे हो, करना स्टार्ट कर दिया, उसको खत्म करना ही करना। अगर आप एक चीज पे कमांड रख लोगे, मान लीजिए आपने यूपीएससी पे रखा और पूरा ध्यान यूपीएसआई पे रखा, तो इस यूपीएसआई से आपकी मैथ्स तैयार हो गई, रीजनिंग तैयार हो गई, हिंदी तैयार हो गई, मूलभी तैयार हो गई, राजनीति शास्त्र तैयार हो गया, मान लो ये सब कुछ तैयार हो चुका है, करंट अफेयर्स तैयार हो गया है। अगर आपको ये सब कुछ तैयार हो गया और यही सब चीजें बाकी एग्जाम्स में भी आती है, तो आप हर जगह अप्लाई कर पाओगे, हर जगह अप्लाई कर पाओगे। और अगर आपने यहाँ पे ध्यान भटका लिया, यहाँ ध्यान भटका लिया, तो आप इन सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ोगे नहीं। अगर यहाँ पे अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो किसी भी एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। ये लिख के ले लीजिएगा। इसलिए ध्यान नहीं भटकाना। अगर आपने सोच लिया एक बार कि दरोगा बनना है तो बनना है, उसके बाद कुछ सोचना ही नहीं है। एक बार मैंने कुछ बोल दिया ना तो मैं अपने आप की नहीं सुनता हूँ भाई। याद रखिएगा सलमान खान का डायलॉग। तो उसी डायलॉग पे आपको फॉलो करना है। और एक बार सोच लिया आप लोगों ने कि यूपीएससी बनना है, तो मन को बोलना है भाई दरोगा ही बन के रहेंगे, कोई और नहीं बनना है, हमें दरोगा ही बनना है, चाहे किसी भी कीमत पे दरोगा बनना पड़े। तो इस चीज पे अपने मन को स्थिर रखोगे, क्योंकि ऐसा होगा, अभी नहीं हुआ है तो कुछ टाइम के बाद होगा। मन में क्वेश्चन होने स्टार्ट हो जाएंगे, क्या सच में मैं सही तैयारी कर रहा हूँ, कि कहीं मैं गलती तो नहीं कर तैयारी करने का, इतना टफ कॉम्पिटिशन है, क्या मैं पार कर पाऊंगा। कुछ नहीं सोचना है, आपको पढ़ना है, दी बेस्ट पढ़ना है और एग्जाम देके आना और क्रैक करना है बस। ठीक है। लास्ट मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करनी है बहुत ज्यादा, और जो अभी तक स्टूडेंट्स कर रहे हैं, वो है यूपीएसआई में दो सब्जेक्ट्स पे आपको बेसिकली बहुत ज्यादा कमांड रखनी है। और कमांड ऐसी करनी है कि रीजनिंग को आपका पूरा पेपर फिनिश होना चाहिए 50 मिनट के अंदर। आपको 2 घंटे मिलेंगे, 120 मिनट मिलने वाले। 120 मिनट में आपको रीजनिंग को 50 मिनट देना है। 50 मिनट में सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं टोटली। ऐसा नहीं होना चाहिए कि रीजनिंग में कुछ क्वेश्चन छूट गया, नहीं, बर्दाश्त ही नहीं है। क्योंकि सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो, ये मुझे पक्का पता है, लेकिन आपको एक बार क्वेश्चन पढ़ना तो पड़ेगा ना। मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास पढ़ने का समय ही नहीं होता। मृतिक आश्रित का जो पेपर हुआ था उसमें बच्चे क्वेश्चन को पढ़ ही नहीं पाए थे, क्योंकि उनके पास समय नहीं था। तो आपको वो काम नहीं करना है, क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है और 50 मिनट रीजनिंग को सॉल्व आउट करना है। और सेम हिंदी को 15 से 20 मिनट, ये मैक्सिमम टाइम है हिंदी के लिए, इससे वो मिलना ही नहीं चाहिए। अगर आप इतना कर, इतने समय में अगर पेपर सॉल्व आउट कर रहे हैं रीजनिंग और हिंदी का, तो आपको नौकरी से कोई नहीं रोक पाएगा। और यही वो 5 मिस्टेक्स है जो बेसिकली हर स्टूडेंट अपनी लाइफ में करता है, जिसकी वजह से भटक जाता है और लास्ट में उसका रिजल्ट अप्रोप्रिएट नहीं आ पाता। तो आपको टाइमिंग पे भी ध्यान देना है, एक्यूरेसी पे भी ध्यान देना है, और रूटीन में जो आपका दिल बार बार भटकता है ना, उस पर भी ध्यान देना। ठीक है। इन सब के साथ मैंने आप लोगों के साथ एक और चीज भी अपनाई हुई है, वो है यूपीएसआई का। मैंने आप लोगों को ध्यान में रखते हुए बैच स्टार्ट किया हुआ है। यूपीएसआई का बैच है, रीजनिंग स्पेशल बैच है। ये इसलिए रीजनिंग के लिए मैंने बैच स्टार्ट किया क्योंकि रीजनिंग ही है और हिंदी ही है जो आपको आपके ड्रीम्स तक लेके जाएगी। ये आज मानो चाहे कल मानो, ये कड़वा सच है जो आपको मानना ही पड़ेगा। रीजनिंग जितनी आपको आसान लगती है उतनी होती नहीं है। और ये आप देख सकते हैं, मृतिक आश्रित का पेपर जब हुआ था तो बच्चों के पसीने आ गए थे रीजनिंग सेक्शन में, उनसे पूरा पढ़ा भी नहीं गया रीजनिंग। तो इसको पढ़ने के लिए रीजनिंग स्पेशल मैंने बैच स्टार्ट किया हुआ है, ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हो। ये बैच आपको प्रादित एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, प्रादित एप्लीकेशन पे। फोन नंबर है 8000 6249550। इस नंबर पे आप कॉल करेंगे, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। कोई भी आपको जानकारी चाहिए आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलेगी। इसके अलावा इस बैच में मैं आप लोगों को मैथ्स भी प्रोवाइड करवाऊंगी। इसमें आपको यूपी जीके प्रोवाइड करवाऊंगी और स्टैटिक जीके भी आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ ये तीनों ही चीजें आप लोगों के लिए जरूरी है। तो आपके इसमें इस यूपी स्पेशल के बैच में, इस यूपी स्पेशल रीजनिंग स्पेशल के बैच में आपको ये चीज प्रोवाइड करवा रही हूँ मैं। ठीक है। तो मौके को जाने मत दीजिएगा, ऐसे मौके बार बार नहीं आते, बहुत सालों में एक बार ऐसा मौका आता है तैयारी करने का। जी जान लगा दीजिए। 9,000 वैकेंसीज है, याद रखिएगा 9,000 वैकेंसीज है और 50,000 सैलरी है। इसको कभी मतलब भूलना मत। और ऐसी कोई कंडीशन आने मत देना कि बाद में ये सोचना पड़ जाए काश हमने मैम की बात सुन ली होती तो आज शायद हम दरगाह होते। ऐसा मत होने देना। तो ये बैच है, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए पहले केवल रीजनिंग थी इसमें, फिर मैंने आपके लिए ऐड किया ये चीजें भी, क्योंकि मैं जानती हूँ बच्चों को जरूरत है तो जरूरत है, मेहनत करनी है तो मेहनत करनी है। जितनी मेहनत आप कर रहे हो उतनी मेहनत मैं आप लोगों के लिए भी कर रही हूँ। तो उस मेहनत को बेकार मत होने देना, जी जान लगा दीजिए, पढ़ाई करिए और मैं आपके साथ हूँ बस। ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत। आग लगा देंगे, दरोगा की भर्ती है, जान लगा देंगे। ठीक है। बाय, टेक केयर। शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सच में परेशान है, एक्चुअली जेन्युइनली परेशान है, उनको समझ में नहीं आता। और ऐसा हर स्टूडेंट के लाइफ में होता है, ये जब एग्जाम की तैयारी करता है
उसके मन में इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं, उसका जवाब देने के लिए कोई अवेलेबल नहीं होता है। तो आज शायद इस वीडियो के थ्रू आपको उन सभी सवालों का जवाब मिल गया होगा और आप अब शायद यूपीएससी की तैयारी बिना झिझक के कर पाएंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।